ईबीसी चैनल पे आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ वकास भाई मौजूद हैं और ये यूएसए से ग्रेजुएट हैं। अभी फ़िलहाल इनकी मास्टर कंटिन्यू है वहाँ पर। तो ये आपको बताएंगे कि जो बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट, उनको कंप्लीट गाइडेंस देंगे और बाकायदा तौर पे इनकी एक कंपनी है जो ये रन कर रहे हैं इस वक्त। आपको इस हवाले से कंप्लीट गाइडेंस आज हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। जी जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरा नाम वकास मुज़म्मिल है। तो मेरी ग्रेजुएशन मैंने अमेरिका से की थी अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आफ्टर ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो अबाउट 3-4 इयर्स पहले तो एक थॉट थी कि भाई जिस तरह हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमारी कोशिश है कि लोगों को फर्दर ऑनेस्ट तरीके से हमें ट्रांसपेरेंट होकर गाइड कर सकें, ताकि वो भी बाहर की कंट्रीज़ में जाके अपनी एजुकेशन कैरियर जो भी बिल्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप बाकायदा आपने जी जैसे जी पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, आप बता रहे थे कि ऑलरेडी आप एक इंस्टीट्यूट रन कर जी रहे जी। हैं। तो उसमें आप क्या-क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? तो हम लोग यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स फाइनलाइज करवा के देते हैं आपको। ठीक है। आपको हम वीज़ा सर्विसेज देंगे, इंटरव्यू की अगर, क्योंकि यूएस के लिए इंटरव्यू भी होता है तो उसकी भी हम प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर फर्दर कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह, हमारी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम हो सके हम उनको स्कॉलरशिप्स वहाँ पे दिलवा सकें। उसके अलावा फर्दर स्पेशली अमेरिका और कनाडा में, क्योंकि हम खुद लोकली वहाँ पे हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकें इवन आफ्टर द लैंड के वहाँ पे आपको अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, जॉब के लिए। हम उसमें वो भी फर्दर हम डिटेल्स, हमारे क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पे जाके फिर भी हमसे कांटेक्ट करते हैं कि मैंने सर गाड़ी लेनी है, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली वहाँ होने की वजह से वो हमें नॉलेज है, तो हम फर्दर उनको जितना हो सकता है हम लोग उनको गाइड कर देते हैं कि उनके वहाँ पे इवन आफ्टर लैंडिंग भी उनके लिए चीज़ें एक्सेस में रहती हैं। ठीक है, माशाल्लाह। सर ये बताएँ कि कंसल्टेंट की ज़रूरत एक शख्स को क्यों है? आखिर वो कंसल्टेंट के बगैर क्या नहीं जा सकता स्टडी वीज़े के लिए या किसी जॉब वीज़े के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए? तो एक कंसल्टेंट बेसिकली क्या हेल्प प्रोवाइड करता है इससे? देखिए कंसल्टेंट बेनिफिशियल इस हिसाब से हो जाते हैं कि वो उनके पास एक नो हाउस और उनके पास एक ओवर द टाइम एक एक्सपीरियंस आ जाता है हर चीज़ के हिसाब से। तो मैं अक्सर जो कहता हूँ कि भाई आपने अगर कोई केस करना है कहीं पे भी, आप लॉयर हायर करते हैं। अब टेक्निकली जो लॉ है सारा वो अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप वो भी याद करके बंदा जा सकता है। वो लॉयर हायर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके पास वो एजुकेशन है, वो एक्सपीरियंस है जो वो सर्टेन केस को लेके चल सकते हैं। सिमिलरली कंसल्टिंग में ये आता है कि आपके पास अवेलेबल है, मैं हर किसी को, हम लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप विलिंग हो वो टाइम और एफर्ट पुट करने के लिए तो आपको नहीं है ज़रूरत। लेकिन वो देयर आर सर्टेन थिंग्स, वो ट्रिकी चीज़ें आ जाती हैं एजुकेशन को लेके, कोई कोई करियर गाइडेंस में लेके, तो वो उस हिसाब से कंसल्टेंट हेल्प आउट बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होते हैं। और मेन लेकिन आपको ये ध्यान करना पड़ता है कि आप सही किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं जिनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस भी हो और आपको वो फर्दर ट्रांसपेरेंसी के साथ गाइड कर सके, ना कि वो सिर्फ बस एक ऑफिस बना हुआ है और उनके पास फर्दर नॉलेज नहीं है। तो ये आपको ज़रूर जहन में रखना पड़ता है, लेकिन हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, बाहर जाके मास्टर्स करनी है, जी जी। बट उनको ये चीज़ अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट लें, मतलब किस यूनिवर्सिटी में जाएं ठीक है। और किस एजुकेशन को जो है ना वो कैरी कर रही हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने में आया स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको अपने फ्यूचर के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। तो क्या आप इस तरह की गाइडेंस देते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी और किस चीज़ अपॉर्चुनिटी को उनको अवेल करना चाहिए? जी, हमारे पास जो भी आते हैं इनिशियल गाइडेंस के लिए भी, हम लोग का जो प्रोसेस है वो हम लोग शुरू में उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन से कंट्री में, कौन से मेजर में आपकी प्रेफरेंस है। अगर वो हमें बता देते हैं तो हम उनसे फिर भी फर्दर क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप इसमें क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि उनका क्या विजन है, ताकि हम उनको फर्दर उस हिसाब से गाइडेंस दे सकें। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कोई किसी की सिर्फ सुन के नहीं आप जाएं, आप अपने पर्सनल माइंड से डिसाइड करें। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको फर्दर ऑनेस्ट तरीके से गाइड कर सकें। इवन वो हमारी कंसल्टेंसी नहीं भी लेते, हमारी फिर भी कोशिश होती है कि ऑनेस्ट एडवाइस भी किसी तक हम पहुंचा सकें। तो हम लोग समझते हैं कि हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया है उनकी
आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। अच्छा, आप मुझे बता दें कि फ्री सेशंस भी आप जी, होते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे कौन से फ्री सेशन? जी, जो हमारी वेबसाइट है study360.org, उस पे आप जाएंगे तो उसमें हमारे पास फ्री कंसल्टेशन हम लोग करते हैं। ठीक है। उसमें आप जाके हमारी फ्री कंसल्टेशन आप स्केड्यूल कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी टाइम से हम लोगों ने सेट किया हुआ है उसके अंदर, तो मैं नहीं तो कोई और भी टीम मेंबर आपके साथ उस सर्टेन टाइम में आपके साथ हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या आप गूगल मीट, जो आपको सूट करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे मुझे कि कैसे प्रोसेस? जी, तो बेसिकली ऐसा है कि आप वेबसाइट पे जब चले जाएंगे, हमारी जो study360.org, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहीं पे लिखा हुआ है स्केड्यूल फ्री मीटिंग विद आवर कंसल्टेंट। ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको फर्दर वेबसाइट पे ले जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे संडे हमारा ऑफ होता है, बाकी डेट्स अवेलेबल हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा कि वो टाइमिंग्स जो है हमने पाकिस्तान के हिसाब से रख लिए हैं कि आपको वो टाइम कन्वर्जन के हिसाब से मुश्किल ना हो। आपको जो टाइम सूट करता है 9 से 5:30 अवेलेबल होता है, हाफ आवर सेशंस हैं। आप उसमें जाके स्केड्यूल कर सकते हैं, फिर जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें फिर आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी। बिल्कुल फ्री गाइडेंस है। अगेन हम लोग उसमें किसी से बिल्कुल भी कुछ चार्ज नहीं करते और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी एडवाइस दे सकें। अच्छा, मार्केट के अंदर सर बहुत सारे लोग सेम वर्क कर रहे हैं जी। जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या डिफ्रेंशिएशन दे रहे हैं और हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर गाइड करें कि वो किसी भी किस्म के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आए उनको आप ज़रूर रिव्यू करें, क्योंकि अक्सर कह देंगे कि भाई ठीक है आपको 4 साल की स्कॉलरशिप मिल गई। हमारे पास आते रहते हैं ऐसे केसेस कि 4 साल की स्कॉलरशिप मिल गई, जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो पता चला सिर्फ 1 साल की थी, आगे 3 साल उनको आउट ऑफ पॉकेट पे करना है। ठीक अब है। तो वो चले गए वहाँ पे। तो डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर रिव्यू करें। हम जो बार बार बात करें ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कौन से पैसे, कौन सी फ़ीस कहाँ जा रही है उसकी, कौन सी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो रहा है, ये उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप कोशिश करें कि उनसे डिमांड करें कि हमें वो डॉक्यूमेंटेशन दें, अपने कस्टमाइज़ ना हो, ताकि वो आप देख सकें कि आपका एक्चुअल कितना उस हिसाब से एक्सपेंसेस है। एक चीज़ जो ये मेरी इनसे पहले बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि हमें खुद भी थोड़ा सा जो है ना इस पे फोकस रखना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल हम सारी चीज़ें कंसल्टेंट पे छोड़ दें। हम देखें कि हमारे जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो किस प्रोसेस में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ताकि हमें प्रॉपरली जो है पता लग सके कि हमारे प्रॉपर जो है पैकेज कैसे जो है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ में स्टूडेंट को दे रहे जी हैं, जी, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। और आपने बताया कि स्टडी के अलावा हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, बिल्कुल। उसका भी थोड़ा सा गाइड करें। तो हम लोग करंटली जो है यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हम लोग वो कर रहे हैं, और कनाडा में भी एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वीज़ास का दे रहे हैं। उसके अलावा यूएस, यूके और अमेरिका में हम लोग विज़िट वीज़ास कर रहे हैं, और यूएस और कनाडा में हम लोग इमिग्रेशन और वर्क वीज़ास भी प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके वैसे मेनली चार्जेस कितने से स्टार्ट होते हैं? और मार्केट से मैंने एक चीज़ सुनी थी कि आपके बारे में, आप स्टार्ट में कुछ पेमेंट्स जो है वो बिल्कुल जब काम हो जाते हैं तो तब पेमेंट्स लेते हैं, ये थोड़ा सा गाइड करेंगे? जी, हमारे जो स्टडी वीज़ा का मैं थोड़ा स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि हमारा ऐसा है कि $200 हम लोग चार्ज करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस का। इसमें जो भी रेज्यूमे, पर्सनल स्टेटमेंट, हम लोग आपकी पूरी हेल्प आउट करते हैं उसमें। उसके अलावा ये है जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो हम लोग $250 चार्ज करते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन, हर चीज़ हम उस हिसाब से करवाते हैं। इसमें से ये होता है कि हम लोग इनिशियली जब आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे काम करने से पहले, आपसे हम $50 लेंगे ठीक है। एडमिशन। Advance हाँ, के तौर पे। बिल्कुल एडवांस। वो भी सिर्फ हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था क्योंकि लोगों ने हमसे काम करवाया, और फिर काफ़ी लंबी स्टोरीज़ हैं, लेकिन फिर अगेन हमने सिर्फ एक सेफ्टी नेट है हमारे लिए उसमें। उसके अलावा जब तक हम आपका एडमिशन आपको फाइनलाइज करके नहीं देंगे, हम आपसे फर्दर कुछ पेमेंट डिमांड नहीं करेंगे। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे एडवांस में पूरी पेमेंट ले लेते हैं और फिर आप सिर्फ चक्कर लगाते रह जाते हैं और आपका काम नहीं होता, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। और ये भी उन्होंने अभी $50 की एडवांस जो है स्टार्ट किया है, क्योंकि सम हर्डल्स की बिल्कुल, वजह से आपने बिल्कुल बताया ऐसे कि ये आपको स्टार्ट करना पड़ा। अच्छा सर, ये बताएं कि कोई इस बिज़नेस में आना चाह रहा है, ठीक है, वो यही सेम बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या उसको कोई एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर? देखिए, एक तो एक्सपीरियंस तो 100% इसमें ज़रूरी है। अगर आप खुद बाहर से होके आते हैं तो दैट्स इवन बेटर, क्योंकि अगेन जैसा आपको कहा है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ काम करने से नहीं आती, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो फिज़िकली वहाँ रह के आती हैं। एक तो ये है। दूसरा, अगर कोई कहता है कि मैं नहीं जा सकता लेकिन मैं फिर भी इसमें जाना चाहता हूँ, तो अपना टाइम और एफर्ट दें, आप खुद अपनी रिसर्च करें,
कहीं पे जॉब कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट, ज़रूर करें, ठीक। ताकि आपके पास वो सारे नो हाउ, सारी डिटेल्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके पास आ जाए, ताकि आप उसमें आगे फर्दर मूव ऑन कर सकें। ठीक है जी, ज़बरदस्त इन्होंने जैसे गाइड किया इस हवाले से। सर लास्ट में जो है आप अपना इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा सा बता दें, कोई आपके इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करना चाहता जी है जी, तो कैसे कर सकता है, अपने नंबर्स वगैरह शेयर कर श्योर। तो हमारा जैसे वेबसाइट है, मैंने मेंशन किया है study360.org। हमारे उस वेबसाइट पे हमारा वो स्केजुलिंग भी हो जाती है सेशन की, व्हाट्सएप का भी उस पर अवेलेबल है। उसके अलावा जो हमारा उसके लिए ईमेल जो है हमारा है info@study360.org। तो ये इनसे व्हाट्सएप आपका अगर एक्सेस करना है तो आप वेबसाइट से हमारा कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल्स इनकी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी। कि आइट्स के रिलेटेड थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आप उसके कोर्सेज दे रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है, अगर ये आइट्स नहीं करते तो क्या उसमें नुकसान होता है? तो आइल्स का हम लोग, आइल्स की भी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये है कि आइल्स का सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डिग्री के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑप्शंस ये आ जाते हैं कि अगर आप आइल्स नहीं देंगे तो देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ जो डिमांड करते हैं, तो फिर उसमें आपकी पर्सनल विल ख़त्म हो जाएगी। आपको फिर वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ जाएगी, कंपेयर टू अगर आप आइल्स देंगे तो आपके पास सारा होराइजन अवेलेबल है, आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं। ठीक हो गया सर। सर इसके चार्जेस क्या ले रहे हैं आप? हमारी जो आइल्स का कोर्स है, हम लोग तकरीबन 6 हफ्ते का हमारा कोर्स होता है, जिसमें हम लोग आई थिंक डिफरेंट जितने भी हमारे और भी कंपनीज ऑफ़र करती हैं, हम लोग 6.5 घंटे मतलब 1.5 घंटा डेली 5 डेज़ अ वीक हम लोग ऑफ़र करते हैं। तो जो पूरा कोर्स है हमारा वो 17,000 में हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे साथ फर्दर अपना एजुकेशन और आगे वीज़ा की सर्विसेज लेता है तो हम उसको फर्दर उसमें डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र कर देते हैं। शुक्रिया, हम ईबीसी से इनका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कंप्लीट आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की है। और इनका मानना है कि आपको बाहर जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लैंडलॉर्ड हो, बिल्कुल, आप मिडिल बिल्कुल क्लास से ऐसा भी है। ताल्लुक़ रखते हैं तो ये आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि आप कैसे बाहर जा सकते हैं बिल्कुल ऐसा। और कैसे अपनी स्टडीज़ या फर्दर अपनी जॉब्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। ईबीसी से इजाज़त चाहेंगे, काश भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।